बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे नबी की कहानी बताने जा रहे हैं जिसका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, बल्कि पूरी सूरत उस नबी पैगंबर की शान में नाजिल हुई है और अल्लाह ताला ने पूरी सूरत को ही उस नबी के नाम से नाजिल फरमाया है। आप ये तो सुनते आ रहे होंगे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत अरसा के लिए मछली के पेट में रखा, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि अल्लाह ताला ने क्यों हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में रखा। आखिर वो क्या हकीकत थी, वो क्या राज थे जिसकी बना पर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहील मछली के पेट में रखना पसंद फरमाया। क्या ये कोई कायद थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, या हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम पर कोई इम्तिहान था, या अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को किसी कौम से बचाया, या अल्लाह ताला को हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की इबादत उस मछली के पेट में अच्छी लगी। ये तमाम वो राज हैं जो हर इंसान के दिमाग में मौजूद हैं, लेकिन आज से पहले आपने ये राज नहीं सुने होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना हमारी हौसला अफजाई करता है। ये बहुत सदियों पहले की बात है कि इराक के एक शहर मोसुल में एक बहुत ज़्यादा आबादी आबाद थी जो आहिस्ता आहिस्ता अपने रब को छोड़कर शिर्क और बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उस कौम की तरफ भेजा ताकि उन्हें अल्लाह की हिदायत दें और बताएं कि अल्लाह सिर्फ एक है, ला शरीक है, इसका कोई शरीक नहीं, बल्कि बुतों को इंसान ने बनाया है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम लोगों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे, यहाँ तक कि लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा बनाया। चूँकि ये हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की बातों से तंग आ चुके थे, उकता चुके थे कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम हमारे बुतों को बुरा कहते हैं और हमें बुत परस्ती से रोकते हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने यह ख्याल किया कि ये कौम मुझे मार डालेगी और वहाँ से अल्लाह को कहा कि ए अल्लाह, इस कौम की तरफ अज़ाब भेज। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ये कहना था कि आपने ये बदवा उस कौम की तरफ की और वहाँ से निकल पड़े। साथ ही एक बहुत बड़ा समंदर था। कुछ रिवायात का कहना है कि वो समंदर नहीं बल्कि समंदर का एक बहुत बड़ा किनारा था। वहाँ समंदर के किनारे एक बहुत बड़ी कश्ती मौजूद थी जिसने एक खित्ते से दूसरे खित्ते पर जाना था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती वालों को कहा, मुझे भी इस कश्ती में दूसरे इलाके में ले जाओ। चूँकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत और प्यारे नबी थे। वो कश्ती के मालिकान ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम एक मोज़िब और अल्लाह के परहेज़ मुत्तकी नबी मालूम होते हैं। उनको ये मालूम नहीं था कि ये सच में ही अल्लाह के पैगंबर हैं। चूँकि उन्होंने आपका हुलिया, आपकी नूरानियत देखी तो आपको कश्ती में सवार करने की इजाज़त दे दी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम कश्ती में सवार हो गए। रास्ते में तूफान इतना तेज़ आया, हालांकि मौसम हर तरफ ठीक था। कश्ती चलाने वाले माहिरीन बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो गए कि आखिर क्या वजह है जो इस कदर अजाब हम पर आ पहुंचा है। आज से पहले ऐसा अजाब हमने कभी नहीं देखा था। वो एक दूसरे से बातें करने लगे, शायद हमारे दरमियान कोई ऐसा शख्स मौजूद है जिसने अपने आका की नाफरमानी की है, जिस वजह से इस अजाब ने हमें आ घेरा है। लेकिन कुछ कश्ती सवारों ने इस बात का इनकार कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये कोई अजाब है, ये मौसमी ही तब्दीली है। चूँकि उन्होंने कश्ती को डुबाने के लिए बचाना था, कश्ती के अंदर जो भी सामान था वो जल्दी से जल्द समंदर में गिराना शुरू कर दिया ताकि कश्ती का वजन कम हो और बैलेंस हो सके। लेकिन फिर भी इसके बावजूद तूफान ना थम सका, तो उन्होंने ये पक्का इरादा किया कि हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसा इंसान मौजूद है जिसने अपने आका की नाफरमानी की है। उस दौर के जो उलमा थे, मुशाइख थे, उस कश्ती में मौजूद थे। उन्होंने कहा क्यों ना कुरान अंदाजी की जाए। कुरान अंदाजी में हर शख्स जो कश्ती में मौजूद है उसके नाम की पर्ची डाली जाए, जिसका नाम निकलेगा उसे कश्ती से छलांग लगानी होगी। ये उसी ही की वजह से कश्ती पर अजाब आया हुआ है। चनाचा उन्होंने ऐसा ही किया। जैसे ही कुरान अंदाजी के लिए पर्चियां गिराई गई तो पहली पर्ची खोलने पर ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। जैसे ही पर्ची में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम देखा तो लोग परेशान हो गए और ये कहने पर मजबूर हो गए, ऐसा नहीं हो सकता, ये तो शख्स अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा करीबी और रूहानियत से पर नूर लगता है। और फिर दोबारा पर्ची को डाला गया, कुरान अंदाज़ी दोबारा की गई। जैसे ही दोबारा पर्ची को खोला गया फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया। लोगों की चीखें निकल गई कि ये शख्स ऐसा हमें मालूम नहीं होता, बल्कि ये अल्लाह का कोई खास पैगंबर या कोई खास बंदा है। फिर उन्होंने सबके इसरार पर तीसरी बार कुरान अंदाज़ी के लिए पर्चियां फेंकी।
जैसे ही पर्ची खुली फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ गया तो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी ये समझ चुके थे कि मुझसे कोई ना कोई ऐसी गलती हुई है जिसकी वजह से ये सबको अजाब आ रहा है। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ये सब जानते हुए समंदर में छलांग लगा दी, जिसकी वजह से वो कश्ती से अजाब खत्म हो गया। लेकिन जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने समंदर में छलांग लगाई, अल्लाह ताला ने एक वहील मछली जो समंदर के तह में मौजूद थी उसे हुक्म दिया कि मेरा पैगंबर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, इसे अपने पेट में रखो, यहाँ तक कि इसकी हड्डी बल्कि इसके जिस्म को भी खरोंच तक ना आए। यहाँ पर साइंस हैरान और परेशान हो जाती है कि इंसान के जिस्म से ज़्यादा ताकतवर अल्लाह ताला ने जानवरों के जिस्म को बनाया है। इंसानों का मैदा जो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, उससे भी कहीं ज़्यादा अल्लाह ताला ने जानवरों के मैदे को बनाया है। उसके अंदर एक ऐसी एसिडिटी और ऐसे तेजाब भी मौजूद होते हैं जो पत्थर को पिघला कर रख देते हैं, पत्थर को भी पानी बना देते हैं। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कई सौ साल तक उस मछली के पेट में रखा। और दूसरी बात यह भी हैरान कुन है जिस पे साइंस बहुत ज़्यादा ताज्जुब और हैरानगी में अभी भी मुब्तला है कि इंसान पानी में सांस नहीं ले सकता, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतना अरसा मछली के पानी में कैसे रहे। जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में गए तो आपने शुक्राने का नफल अदा किए, शुक्र का सजदा अदा किया। अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उस मछली के पेट में कैद खाने के तौर पर कैद कर दिया, यहाँ तक कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करते रहे और पहले शुक्राने के सजदे में ये लफ्ज़ कहे कि ऐ अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने मुझे इस मछली के पेट में जिंदा रखा। ना मुझसे पहले कोई यहाँ पर सजदा कर सका है और ना ही मेरे बाद कोई यहाँ पर सजदा कर सकेगा। यानी समंदर की गहराइयों में पानी की मौजूदगी में कोई भी अल्लाह ताला के यहाँ सजदा अदा नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। दूसरी तरफ अल्लाह ताला की ये हिकमत थी कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने अपने वो राज दिखाने थे, अपने वो कुदरत के नज़ारे दिखाने थे जो सतह समंदर के अंदर मौजूद थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इतना अरसा उस मछली के पेट में रहे, ना आपको भूख लगी ना आपको प्यास लगी, बल्कि कुदरत के नज़ारे देखते गए और अपने रब का शुक्र अदा करते गए। इससे हमें यह साबित होता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कुदरत रखने वाले हैं। वो मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा रख सकते हैं, वो पत्थर में कीड़े को रोटी दे सकता है। हमें उस मालिक का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा भी वही मालिक व खालिक है जिसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में जिंदा रखा। ऐसे ही अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आजमाइश से बचाए और अपने हाथ से हमें बेहतर और अच्छा रिज़्क अता फरमाए। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।